माय चैनल। मैं एसके सुदर्शन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है, जो चैप्टर नंबर 4 है, तो इसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो को पहले देख चुके हैं। अगर आप नहीं देख चुके हैं, नहीं देखे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लें और तब इसे देखिएगा, ताकि उसे बिना देखे हुए यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पार्ट 1 को देख लीजिए। इसके बाद ये जो है पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोग रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अध्ययन किए थे, और केमिकल काइनेटिक्स के अध्ययन के बाद अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद को समझे थे। अब उसके बाद है कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। क्या? अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अभिक्रिया को वेग के आधार पर, दर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे देखेंगे अभिक्रिया, रिएक्शन को वेग के आधार पर, किसके? रेट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसे पहला बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को तात्क्षणिक रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं तत्कालिक अभिक्रिया। या और दूसरे जो वेरी स्लो रिएक्शन, इसको बोलते हैं अति मंद गति अभिक्रिया, या अति मंद भी बोल सकते हैं, अति मंद अभिक्रिया। और तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन, जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माध्यम गति अभिक्रिया। तो हम लोग जान चुके हैं कि अभिक्रिया के जो है से वेग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला तात्क्षणिक अभिक्रिया, दूसरा अति मंद अभिक्रिया, और तीसरा माध्यम गति अभिक्रिया। ठीक है। तो अब हम लोग इस तीनों रिएक्शन के बारे में वारी से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहला है तात्क्षणिक अभिक्रिया। ये तीनों के बारे में कुछ छोटी पॉइंट को बताते हैं, और इसके बाद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या है कि वैसी अभिक्रिया जो बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाता है। और अति मंद गति अभिक्रिया या अति मंद अभिक्रिया, इसको नाम से ही पता चल रहा है। अति मंद यानी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गति जो है संपन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। और माध्यम गति अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो न ज्यादा तेज हो और न जो ज्यादा कम हो, यानी वैसी रिएक्शन जो ज्यादा अधिक
तीव्र गति से भी नहीं होता है और अति मंद गति अभिक्रिया से भी नहीं होता है, यानी दोनों के बीच में होता है, जिसे बोलते हैं माध्यम गति अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे पहला तात्क्षणिक रिएक्शन। तात्क्षणिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन तो वैसी अभिक्रिया होना चाहिए। तात्क्षणिक अभिक्रिया का मतलब कि वह अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है, बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाता है, और उसके साथ साथ वह बहुत ही कम समय में हो रहा है। इसका मतलब क्या कि वह बहुत जल्द, बहुत अत्यंत वेग, तीव्र वेग से होगा। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है तथा उसका वेग जो होता है अति तीव्र होता है, अत्यंत तीव्र होता है, और यह अभिक्रिया जो होती है सामान्यतः आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक के बारे में जान चुके होंगे कि वैसा यौगिक जो अपने क्या, आयनिक यौगिक किसे बोलते हैं, जब कोई तत्व जो है किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा दोनों के बीच बंधन बना होता है, तो वैसे यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक में जो है सो तात्क्षणिक अभिक्रिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया या वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है। संपन्न हो जाता है वह तात्क्षणिक अभिक्रिया या तत्कालिक भी कह सकते हैं अभिक्रिया कहलाता है। जो बहुत ही कम समय में, यानी कम समय में हो रहा है, इसका मतलब क्या कि बहुत ही तीव्र गति से होगा, तो लिख सकते हैं जो अत्यंत तीव्र, अत्यंत तीव्र वेग से या गति से, वेग से संपन्न होता है, संपन्न होता है। तथा इसमें बताए थे कि यह अभिक्रिया जो है लगभग किसमें समयांतर, यानी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें, आयनिक यौगिक में। तो लिख सकते हैं संपन्न होता है तथा इस प्रकार की अभिक्रिया सामान्यतः या समानतः आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की अभिक्रिया समानतः
आयनिक यौगिकों में होती है। यह अभिक्रिया जो है आयनिक यौगिक में अधिकतर मिलता है देखने के लिए, जो बहुत ही कम समय, यानी यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया 10 के पावर -14 से 10 के पावर -16 सेकेंड में संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम लिखें कि वैसा अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है तथा यह जो है अत्यंत तीव्र गति से होती है और यह समानतः आयनिक यौगिकों में देखने की मिलती है और यह जो है बहुत ही कम समय, यानी कितना समय, 10 के पावर -14 से 10 के पावर -16 सेकेंड में ही बहुत ही जल्दी जो है संपन्न हो जाता है। तो अब बात आता है यहाँ पे कि वैसा अभिक्रिया है कौन, है ना। तो जैसे क्या है कि अगर किसी वैसे अभिक्रिया जो बहुत जल्दी, यानी जैसे अगर किसी पेट्रोल में अगर माचिस की तिल्ली को जला करके चिंगारी को ले जाते हैं तो वहां पे रिएक्शन करके आग धर लेता है, लहरने लगता है। उसी प्रकार अगर आप मिट्टी तेल के पास चिंगारी को ले जाइएगा तो वहां पर भी जलता है, और इसी प्रकार अगर डीजल में भी ले जाइएगा डीजल तेल तो वहां पे भी जलेगा, और इसी प्रकार किसी प्रकार के तेल में ले जाइएगा तो वह जलेगा। तो यहाँ बात आती है कि सबसे तेज किस में होगा, तो सबसे तेज पेट्रोल में होगा। पेट्रोल में आप जैसे ही चिंगारी को ठिकाइएगा वैसे ही क्या होता है, आग लहरने लगता है। यानी सबसे तीव्र देखा जाए तो पेट्रोल में होगा अभिक्रिया, वहां पर रिएक्शन होगा सबसे तेजी से। अब है कि इसका कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप मिलता है और सोडियम नाइट्रेट बाहर, यानी सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, जिसमें AgCl जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और अवक्षेप जो है व्हाइट होता है। जैसे उसको हम एग्जांपल देते हैं इसका यहाँ पे, तो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे देते हैं। अभी इसका हम एग्जाम्पल बोले क्या कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को किसके साथ मिलाया जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। जब इसके साथ मिलाया जाता है तो यह जो है क्या करता है, अभिक्रिया बहुत ही तीव्र वेग से करता है, और करने के बाद यहाँ सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त करता है जिसका रंग होता है श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ क्या बनाता है, Ag और Cl यहाँ हो गया बना दिया, तो अब बचा क्या, Na और NO3, तो इसको सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो यह जो है जैसे ही AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जैसे ही एक साथ मिलाया जाता है, बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का बनाता है और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार एक बहुत सा एग्जाम्पल है, ये क्या है, आयनिक यौगिक है।
तो इसी प्रकार हम एक ठो और दे रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या क्या बोले, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और सल्फ्यूरिक H2SO4, जब इस दोनों को आपस में विक्रिया कराया जाता है तो बना लेता है बेरियम सल्फेट। क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4, जो अवक्षेप के रूप में मिलता है और इसका भी रंग व्हाइट होता है, श्वेत अवक्षेप। और इसके बाद यहाँ क्या बच गया? SO4 और Ba, ये दोनों मिलकर के बना लिया हाइड्रोजन 2 और Cl2, यानी दोनों मिलकर के क्या बना लेगा? 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो है बहुत ही तीव्र गति से हुआ, जैसे पेट्रोल, जैसे पेट्रोल में माचिस मारे वैसे ही लहर गया। तो उसी तरह जैसे ही दोनों को अभिकारक को मिलाया जाता है वैसे ही इस सभी का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ लिए ताक्षणिक वेग, और दूसरा क्या था? दूसरा जो था उसको हम जस्ट पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, हेलो। तो अब हम लोग ताक्षणिक अभिक्रिया को जान गए। तो दूसरा क्या है? दूसरा है अति मंद अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत ही गत्ते गत्ते यानी धीरे धीरे होता है ना। तो अब उसको लिखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है अति मंद अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन यानी वैसी अभिक्रिया जो बहुत ही मंद गति से हो, बहुत ही धीरे धीरे हो, है ना। उस अभिक्रिया को बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। यानी धीरे धीरे होगा तो वह अभिक्रिया कब संपन्न होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। जब धीरे धीरे हो रहा है तो उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब होगा। कुछ ऐसी मंद गति वाली अभिक्रिया होती है जिसमें कई महीनों लग जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कई वर्ष लग जाता है तब संपन्न होता है ना। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा इस प्रकार कि वैसा अभिक्रिया जो बहुत अधिक समय में संपन्न होता है। वैसे अभिक्रिया जो बहुत अधिक समय में संपन्न होता है वह अति मंद अभिक्रिया कहलाता है। वह अति मंद अभिक्रिया कहलाता है। तो अति मंद कहलाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कैसे होता होगा? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न होने में यानी क्या पूर्ण होने में कई महीने कई वर्ष लग जाता होगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न होने में
संपन्न होने में कई महीनों या कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्ष लग जाता है। तो अब बात आता है कि कई महीनों कई वर्ष, ऐसा कोई अभिक्रिया होगा। तो उस अभिक्रिया को जैसे क्या है कि जैसे रड जिससे घर बनता है, तो उस रड में जो है जंग लग जाता है। तो क्या जंग जो है तुरंत लग जाता है उस पे? फिलहाल तुरंत नहीं लगता है। उसको देखिएगा कि बरसात के मौसम में जब वह क्या करता है कि बरसात के मौसम में जब पानी होता है तो पानी से संपर्क होता है। पानी यानी क्या? पानी नमी है। तो लोहा जो है, लोहा क्या? Fe आयरन। तो Fe जो है, लोहा जो है, बरसात के मौसम में या किसी तरह उसे जब जल से संपर्क होता है, नमी से संपर्क होता है, तो उस पर जंग लग जाता है। लेकिन क्या आप उस रड पर, मान लीजिए कि यह एक रड है, तो क्या रड पर अगर जैसे ही पानी देते हैं वैसे ही जंग लग जाता है? नहीं। तो वह जो है बहुत धीरे धीरे लगता है, बहुत धीरे धीरे लगता है। लेकिन कब पानी उसको मिलेगा तब, नमी उसको मिलेगा तब। जस्ट आप नमी दिए, जस्ट पानी दिए और जंग नहीं लगता है। यानी उस पर जंग लगता है कब? धीरे 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 धीरे, कई दिन लग जाते हैं, कई महीना लग जाते हैं। तब वह जो है जंग के द्वारा क्या होता है, रड जो है, आयरन जो है, लोहा जो है बर्बाद होता है। तो क्या तुरंत बर्बाद हो जाता है? नहीं। अगर यह बहुत तेजी से होता तो रड जो है तुरंत जंग में परिवर्तन होकर के खराब हो जाता। लेकिन वह इतना धीरे धीरे होता है कि उस रड को खराब होने में कई महीना कई वर्ष लग जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा क्या? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि लोहे पर जंग लगना, है ना? लोहे पर जंग लगना। इसका उदाहरण हो जाएगा लोहा पर या लोहे पर जंग लगना। यानी लोहे पर जंग लगना का मतलब क्या? लोहा पर जंग कब लगेगा? लोहा का मतलब Fe आयरन। आयरन को जब जल के संपर्क में होगा, नमी के संपर्क में होगा, तब अभिक्रिया होगा। जल क्या है? नमी है। जल क्या है? एक तरह की नमी है, आर्द्रता है। तो जब आयरन जो है H2O यानी नमी के संपर्क में आता है तो इस पे क्या होता है? जंग लग जाता है, लोहे पर जंग लगने लगता है। तो जंग Fe2O3 इंटू XH2O, यह जो है जंग का सूत्र है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेग अभिक्रिया के वेग के आधार पर 3 भाग में बांटे थे। पहला तार्क्षणिक, दूसरा अति मंद अभिक्रिया वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा था क्या? मॉडरेट रिएक्शन माध्यम गति अभिक्रिया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरे अभिक्रिया जिसे बोलते हैं क्या? माध्यम गति अभिक्रिया, है ना? तो माध्यम गति अभिक्रिया को अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या? तार्क्षणिक, दूसरा अतिमंद, और तीसरा था माध्यम गति अभिक्रिया। जिसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है? ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी गति को आप माप सकते हैं कि कितनी तेज गति से हो रहा है या कितनी स्लो गति से हो रहा है, या कितना मतलब इसकी अभिक्रिया होने की गति क्या है। इसका गति जो होता है मापनीय होता है, इसकी गति को आप माप सकते हैं।
जैसे उसको बताया था शुरू में, ताक्षणिक अभिक्रिया जो बहुत बहुत तीव्र गति से होता है, तो उसकी गति को मापने के लिए बहुत कठिनाई होता है, मापाता नहीं है, इतना खर्च बढ़ जाता है कि उसे मापना बहुत कठिन है। और दूसरा था अतिमंद। अतिमंद इतना धीरे धीरे होता था, कोई बार कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जिसे वर्ष और महीना लगता है, तो उसे मापने के लिए उसके साथ बहुत समय वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उस सभी की गति को मापने के लिए आसानी नहीं समझा जाता है। लेकिन माध्यम गति अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसकी गति को आप माप सकते हैं, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे अधिकांश अभिक्रिया होती है जो मापनीय होती है, यानी उसकी गति को हम माप सकते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा को हम सीधी तौर पर अपने समझ से लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी अधिकांश अभिक्रियाएं जो मापनीय गतियों से कमरे के ताप पर संपन्न होती है, यानी यह अभिक्रिया जो अधिकांश कमरे के ताप पर संपन्न हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि कुछ वैसी अधिकांश अभिक्रियाएं होती है जो मापनीय गति से क्या होता है, कमरे के ताप पर संपन्न होता है, जो मापनीय गति से कमरे के ताप पर संपन्न होता है या पूरी होती है, संपन्न होता है, वह मॉडरेट रिएक्शन यानी माध्यम गति अभिक्रिया, वह माध्यम गति अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या, कि कौन ऐसा अभिक्रिया है जिसको हम गति को माप सकते हैं। कुछ ऐसे अभिक्रिया के एग्जाम्पल देंगे जिसकी गति को हम लोग माप सकते हैं। यंत्र कुछ ऐसा है और यह अभिक्रिया इस माहौल से होता है, इस गति से होता है कि उसको गति को मापने के लिए बहुत आसानी होता है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा सुक्रोज का जल अपघटन। तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज यानी क्या, चीनी। तो इसको लिख सकते हैं C12H22O11 और इसको हम जल के साथ अपघटन कराना है। तो जल का H2O और इसे अपघटन कराते हैं, अपघटन तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी सूत्र जस्ट यही होता है, C6H12
O6 ग्लूकोज, और ये क्या है, फ्रक्टोज। तो क्या होता है कि जब सुक्रोज, ये क्या है, चीनी, जिसको चीनी भी बोल सकते हैं, चीनी को जब जल अपघटन कराते हैं, सुक्रोज को जब जल अपघटन कराते हैं, तो यह इसकी गति को माप सकते हैं कि कितनी गति से हो रहा है, कितना वेग है इसका, और यह अपघटन होता है तो इसको अपघटन के दौरान यानी द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल है, जिसमें एक और एग्जाम्पल को समझा देते हैं। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम नाइट्राइट का जल अपघटन, यह अभिक्रिया जो है दोनों तरफ होता है, इधर से इसका भी निर्माण हो सकता है और इससे ये भी हो सकता है, और इसका अपघटन होगा, जल अपघटन। तो अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा, NH4NO2। इसको जब क्या किया जाता है, जल अपघटन यानी H2O के साथ क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है। तो अपघटन के दौरान N2 यानी नाइट्रोजन गैस और क्या, जल जो है का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी गति को आप माप सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसके नीचे कि ऐसी अभिक्रियाओं की वेग को मापा जा सकता है, ऐसी अभिक्रियाओं की गति को मापा जा सकता है, या मापनीय होता है। ऐसी अभिक्रियाओं की गति मापनीय होता है। तो हम लोग तीनों भाग को पढ़ लिए, और अगर इस तीनों भाग में, तीनों प्रकार में, जैसे अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया था, तात्क्षणिक और अति मंद अभिक्रिया, और क्या एक था क्या, माध्यम गति अभिक्रिया। तो ये तीनों को हम लोग बहुत अच्छे तरह से एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिए, और अगर इसमें तीनों में या कहीं पे वीडियो में दिक्कत है किसी भी शब्द में, तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने से आपको जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 100 में 100 गारंटी रखते हैं। इसलिए आप, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार के, तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है।